एलन मस्क की कंपनियां भारत में कदम रखने की पूरी तैयारी में हैं और अब ये सिर्फ अटकलें नहीं रही। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच हुई बातचीत ने इस संभावना को और मजबूत कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने एलन मस्क से बातचीत की है और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिनमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और भारत अमेरिका के सहयोग की संभावनाएं शामिल रही हैं। ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि दो बड़े लोकतंत्र के बीच तकनीकी भागीदारी की एक झलक भी थी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि बातचीत में वॉशिंगटन डीसी में हुई पिछली मुलाकात के मुद्दों पर भी काफी कुछ चर्चा हुई है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक भारत में एंट्री को लेकर काफी रुचि भी दिखा रही हैं। स्टारलिंक के साथ साथ एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला भी भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है। फरवरी 2025 में कंपनी ने मुंबई सबअर्बन एरिया में कई जॉब पोस्टिंग्स भी पोस्ट की थी। इससे ये साफ है कि टेस्ला भारत में अपनी सर्विस और बिक्री शुरू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। टेस्ला के साथ साथ मस्क की दूसरी बड़ी कंपनी स्टारलिंक भी भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है। स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक ऐसी यूनिट है जो दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है। इसके नेटवर्क में 6,750 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और इसे वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल मजबूत इंटरनेट सर्विस माना जाता है। हालांकि स्टारलिंक की भारत में शुरुआत अभी सरकारी पॉलिसीज और सुरक्षा क्लियरेंस के चलते रुकी हुई है, लेकिन अभी सरकार ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप भी नहीं दिया है। ट्राई की सिफारिश के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और इसके अलावा सुरक्षा कारणों से भी सरकार स्टारलिंक की फाइल को लेकर थोड़ी सावधानी बरतती नजर आ रही है। इसके बावजूद भारत सरकार ने स्टारलिंक के कॉम्पिटिशन जैसे कि जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और यू स्टार वन वेब को पहले ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का लाइसेंस दे रखा है। हालांकि ये सर्विसेज भी अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टारलिंक के अधिकारियों जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज गिब्स और सीनियर डायरेक्टर रेयान गुडनाइट से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में भारत में निवेश, मौजूदा साझेदारियां और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। भारत में रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल पहले ही स्टारलिंक के साथ साझेदारी के लिए करार कर चुकी है। इन साझेदारियों के जरिए जल्द ही भारत के रूरल और रिमोट एरियाज में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचना संभव हो सकेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। अब एलन मस्क की भारत में एंट्री ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। सरकार की योजना इस समझौते के पहले चरण को सितंबर-अक्टूबर 2025 तक अंतिम रूप देने की कोशिश में है। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग और व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ की भी उम्मीद की जा रही है। एलन मस्क अमेरिकी सरकार में एक खास भूमिका निभाते हैं। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज का प्रमुख माना जाता है, जो अमेरिकी सरकार के अंदर सुधार और नवाचार के लिए काम करता है। ऐसे में उनकी भारत में दिलचस्पी दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक मायने रखती है। एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला और स्टारलिंक की भारत में एंट्री केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। ईवी इंडस्ट्री, इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है और अब निगाहें आने वाले महीनों पर हैं, जब सरकारी पॉलिसीज और मस्क की योजनाएं एक साथ एक नया आकार लेंगी और भारत में एक टेक्नोलॉजी की क्रांति की कहानी लिखी जाएगी। ये एक नया युग हो सकता है, भारत में इनोवेशन का, आत्मनिर्भरता का और वैश्विक साझेदारी का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क के बीच हुई ये बातचीत इसी दिशा में संकेत भी कर रही है। फिलहाल बातचीत में क्या कुछ हुआ, इसकी पूरी जानकारी आने वाले समय में जरूर सामने आएगी। जब एलन मस्क एक बार भारत में अपनी कंपनियों के जरिए एंट्री लेंगे तो साफ हो जाएगा कि किस तरीके की पॉलिसीज भारत सरकार इस तरह की कंपनीज के लिए डिजाइन कर रही है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। देखते रहिए बस्ता।